देखिए, सिडनी के वेस्ट इलाके में एक बहुत ही पॉपुलर चर्च है जहां के बिशप सर्मन देने वाले थे, यानी एक तरह की रिलीजियस प्रीचिंग, जिसके लिए चर्च की तरफ से पहले ही प्रचार किया गया था, समय भी साझा किया गया था कि जो बिशप हैं वो अपनी प्रीचिंग कितने बजे देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंचे, इसके लिए इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की भी सुविधा दी गई थी, यानी बहुत लोगों तक एक साथ ये संदेश पहुंचे, इसके पूरे इंतजाम कर लिए गए थे। तय समय के मुताबिक जब बिशप ने अपनी सर्मन शुरू की, जब उन्होंने अपनी स्पीच को शुरू किया, उसके बाद ही एक हमलावर वहां चर्च के अंदर उनके ऊपर अटैक करता है, चाकुओं से उनके ऊपर हमला किया गया। बिशप के साथ साथ 3 और लोग यहाँ इंजर्ड बताए जा रहे हैं, लोकल मीडिया ने रिपोर्ट किया है। इसमें लिखा है, मैं यहोवा की दुहाई देता हूँ, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपनी शोक की बातें उसे खोल कर कहता हूँ, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। हालेलुया। दाऊद कह रहा है, यहोवा की दुहाई देता हूँ, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ और अपनी शोक की बातें उसे खोल कर कहता हूँ और अपना संकट उसके सामने प्रकट करता हूँ। हालेलुया। आप लोग समझ पा रहे हो दाऊद किस तरीके से परमेश्वर के सामने अपने आप को लेकर जा रहा है कि यहोवा के सामने गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपनी दुख की, अपने जो भी अपने जीवन में चल रहा है, मैं सब बातें परमेश्वर के सामने खोल कर कहता हूँ। हालेलुया। खोल कर मतलब बताकर, मैं छुपाता नहीं, मैं मन में प्रार्थना नहीं करता, परंतु मैं अपने दिल को परमेश्वर के सामने खोल देता हूँ। प्रभु, जो कुछ मेरे जीवन में चल रहा है, हालेलुया, मैं अपने शोक की बातें, मतलब अपने दुख की बातें, अपने संकट में, प्रॉब्लम में, यहाँ पे जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं तो इसका टाइटल के नीचे हमें एक वर्ड देखने को मिलता है, लिखा है, जब वह गुफा में था, जब दाऊद परेशानियों के अंदर था, जब दाऊद दुख और प्रॉब्लम्स के अंदर था, जब वो एक गुफा के अंदर फंसा हुआ था, जब लोग उसके विरोधी हो गए थे, जब परेशानियां उसके चारों तरफ उन्होंने डेरा कर लिया था, तब दाऊद एक गुफा के अंदर इस भजन संहिता को लिख रहा है और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु, मैं अपना दिल तेरे सामने खोलता हूं, मैं अपनी शोक की बातें तुझे खोलकर कहता हूं और मैं तेरे सामने गिड़गिड़ाता हूं। हालेलुया। मैं तेरे सामने गिड़गिड़ाता हूं। हालेलुया। और आगे जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, हालेलुया, जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था, जिस रास्ते में मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा बिछाया। हालेलुया। जब मेरी आत्मा अंदर से व्याकुल थी, व्याकुल मतलब जब मेरा दिल दुखी था, जब मेरा मन बेचैन था, जब मैं बहुत परेशान था, जब संसार की चिंताओं ने, अपने ही लोगों ने जो विरोध करने वाले थे, जिनका मैं भला चाहता था, जिनके साथ मैं चलना चाहता था, हर एक व्यक्ति ने मुझे आकर घेर लिया, अब मैं प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ। हालेलुया। तब मेरा मन अंदर से व्याकुल था। हालेलुया। तब तू मेरी दशा को जानता था। दाऊद परमेश्वर को कहता है कि जब मैं ऐसी प्रॉब्लम्स के अंदर फंसा हुआ था, जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तब मेरा मन व्याकुल था और तू इन बातों को बहुत भली भांति जानता है। इसलिए दाऊद कहता है, मैं अपने मन को, अपनी, हालेलुया, अपने शोक की बातें परमेश्वर के सामने खोलकर प्रकट करूंगा, अपने मन की बातों को, अपने दिल में अपने छुपी हुई बातें, जो मन का दुख है, जो प्रॉब्लम है, जो चीजें, जो विरोध की बातें हैं, जो कुछ मेरे जीवन में चल रहा है, जो शोक को प्रकट करता है, जिन बातों को लेकर मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं उन बातों को परमेश्वर के सामने रखूंगा। मैं अपने दुख को यहोवा के सामने प्रकट करूंगा। मेरे जीवन में जो संकट है, जो परेशानियां हैं, जो हालात है, जो मजबूरियां हैं, जो दुख समस्याएं, जो रोग बीमारी, कुछ भी है, जिन बातों से मैं शोक की दशा में हूं, मैं दुख की दशा में, विलाप की दशा में हूं, मैं उन बातों को परमेश्वर के सामने खोल कर कहूंगा। हालेलुया। आप लोग कितने समझ पा रहे हैं? आज हम प्रॉब्लम्स के अंदर होते हैं, हम दुख के अंदर होते हैं, तो कई बार हम लोगों से, हालेलुया, आस लगाते हैं कि लोग हमें सहारा देंगे, लोग हमारी प्रॉब्लम्स में हमारा हाथ पकड़ेंगे, लोग हमें समझेंगे, लोग हमारे साथ खड़े होंगे, लोग ये करेंगे। बहुत बातों में हमें, हालेलुया, मनुष्य के ऊपर भरोसा होता है, मनुष्य की क्रियाओं पे भरोसा होता है, मनुष्य हमारे साथ कैसा व्यवहार करे। बट मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, दाऊद जो परमेश्वर का अभिषिक्त दास था, वो कह रहा है कि जब मैं प्रॉब्लम में फंसा हुआ था, जब मैं संकट में, हालेलुया, छुप रहा था, उस गुफा के अंदर था, तब मैंने अपने दिल को परमेश्वर के सामने खोल दिया है। मैं अपने संकट को परमेश्वर के सामने प्रकट करूंगा। हालेलुया। आज हम अपनी प्रॉब्लम्स में किसको पुकारते हैं? क्या मनुष्य को? अपनी प्रॉब्लम्स में किस पे भरोसा रख सकते हैं? या तो अपने आप पे, या फिर किसी और मनुष्य पे, या अपने पैसे पे, या फिर अपनी बुद्धि पे घमंड रखते होंगे, या फिर अपने लोगों पे घमंड रखते होंगे, या फिर हमारे पास जो है उन बातों पे घमंड रखते होंगे। बट दाऊद, हालेलुया, क्या कह रहा है कि मैं, हालेलुया, यहोवा के सामने गिड़गिड़ाता हूं। दोस्तों, आप लोगों को कहना चाहूंगा,
जब भी हम अपनी लाइफ के किसी भी ऐसे मंजर में, ऐसे हालात में, ऐसी परिस्थिति में फंसे हो जहां पे हमें लगता है कि यहाँ पे हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है, अब मनुष्य से पहले आप अपने हालातों को देखकर सबसे पहले आप परमेश्वर को पुकारें। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि तू मेरी दशा को जानता है। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर को कह रहा है कि तू मेरी दशा को भली भांति जानता है। आज हम अपने दुख में, अपनी समस्याओं के अंदर सबसे पहले किसको पुकारते हैं? किसको पुकारते हैं ये हम भली भांति जानते हैं, लेकिन एक विश्वासी होने के नाते हमारा हालेलुया दृष्टिकोण परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। हमारा नजरिया इंसान का सा देखना नहीं होना चाहिए। बस हम एक विश्वासी लोग हैं तो हम विश्वास की दृष्टि से देखें, हम मनुष्य की ओर दृष्टि ना करें। हम अपने हालातों को देखकर किसी मनुष्य के सामने हाथ ना फैलाएं। हम ना हालेलुया इच्छा रखें कि मनुष्य हमारे लिए भलाई उत्पन्न करेगा, मनुष्य हमारे साथ में खड़ा होगा। हालेलुया। लेकिन हम सबसे पहले परमेश्वर के पास जाएं और अपने दुख की बातों को, अपने शोक को परमेश्वर के सामने खोलकर कहें और कहें, परमेश्वर मेरे दुख को तू भली भांति जानता है, क्योंकि वचन हमें ये कह रहा है। हालेलुया। ये वचन हमें कह रहा है। हालेलुया। मैं अपनी ओर से आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि दाऊद जो परमेश्वर का अभिषिक्त था वो इन बातों को कह रहा है। दाऊद एक राजा था, आप लोगों को पता होना चाहिए बात को। वो राजा हालेलुया ये बात कह रहा है हालेलुया कि मैं अपना दुख परमेश्वर के सामने खोल कर कहता हूं, गिड़गिड़ाता हूं मैं उसके सामने। हालेलुया। जब 4 वचन को हम पढ़ते हैं, लिखा है, मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु मुझे कोई नहीं देखता, मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, मुझको कोई नहीं पूछता। हालेलुया। दाऊद अपनी प्रॉब्लम में ऐसा फंस चुका था, उस गुफा के अंदर उसके पास कोई इंसान नहीं था। हालेलुया। उसने देखा होगा, इंसानों पे भरोसा किया होगा, कोई मुझे पूछेगा, मेरी प्रॉब्लम्स को पूछेगा, मेरे जीवन में जो चल रहा है, मैं जिन समस्याओं का सामना कर रहा हूं, कोई तो मेरे हालत में मेरे साथ में खड़ा होगा, कोई तो मेरे हाथ को पकड़ेगा, कोई तो हाल में मुझे समझेगा, कोई तो मुझे सपोर्ट करेगा। बट दाऊद अकेला पड़ गया था। हालेलुया। दाऊद अकेला पड़ गया था। दोस्तों, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम से आप परमेश्वर को याद करें, क्योंकि यहाँ पे वचन कह रहा है, दाऊद कह रहा है कि मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु मुझे नहीं दिखता, मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही। हालेलुया। जब हम प्रॉब्लम में फंसते हैं, जब हम समस्याओं में फंस जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमारी सुधि लेने वाला कोई मनुष्य नहीं है, हमारे दुख को समझने वाला कोई इंसान नहीं है, हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, हमारे साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है, हमारे दुख में हमें दिलासा देने वाला कोई नहीं है, हमारी गरीबी घटी में हमारा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। जबकि हम मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हैं कहीं ना कहीं, हालेलुया, मन में। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, आप मनुष्य पे भरोसा ना रखें। हालेलुया। अपने परमेश्वर के ऊपर हालेलुया भरोसा रखें, क्योंकि दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता तो यहोवा ही से मिलती है, जो धरती और आकाश का कृता है। हालेलुया। दाऊद कह रहा है कि हालेलुया, लिखा है, मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, मुझको कोई नहीं पूछता, किसी मनुष्य ने मुझे नहीं पूछा, किसी मनुष्य ने मुझे नहीं पूछा। हालेलुया। मेरे लिए शरण कहीं नहीं है, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, मैंने मनुष्य से प्यार किया, मनुष्य पे भरोसा रखा, लेकिन आज कोई मेरे साथ नहीं खड़ा है। आज मैं अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर गिड़गिड़ा रहा हूं, रो रहा हूं, पीट रहा हूं, लेकिन तेरे सामने, सिर्फ तेरे सामने। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम दुख में आते हैं, सबसे पहले हम इंसानों के सामने जाते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स को इंसानों के सामने रखते हैं कि अगर किसी से मुझे मदद मिल जाए, सहायता मिल जाए, कोई मुझे समझे, हम इंसान से उम्मीद रखते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इंसान, आप भी एक इंसान हो, सामने वाला भी एक इंसान है, वो आपके मन को नहीं जान सकता। हालेलुया। हो सकता है कोई आपसे प्यार करे, कोई आपको समझे, कोई आपका दोस्त हो, कोई आपका भाई हो, कोई बहन हो, बट कोई इंसान आपके दिल को नहीं समझ सकता। हालेलुया। आपके दिल को आप जानते हो, आपका खुदा जानता है, लेकिन अपने दिल की बातों को परमेश्वर के सामने खोल कर कहें, क्योंकि वो कभी भी हालेलुया ऐसी परिस्थिति क्रिएट नहीं होने देगा कि आपको लगे कि वो आपको समझता नहीं है, परंतु परमेश्वर आपकी बातों को भली भांति जानता है, आपकी परिस्थितियों को जानता है, आपके हालातों को जानता है, आपको भली भांति समझता है परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है कि मेरे लिए कहीं भी शरण नहीं रही, मुझे कोई नहीं पूछता। हालेलुया। मेरे लिए तो कोई रास्ता बचा ही नहीं है, मैंने मनुष्यों पे भरोसा रखा। वो राजा था, देश उसके अधीन थे, लोग उसके अधीन थे, प्रजा थी उसके पास बहुत बड़ी, लेकिन एक समय पे दाऊद इतना अकेला पड़ गया कि परमेश्वर को पुकार रहा है, और परमेश्वर को कह रहा है, मेरे लिए कोई शरण नहीं है, मैं किसके पास जाऊं परमेश्वर? हालेलुया। मैं अपने दुख को तेरे सामने प्रकट करूंगा, मैं तुझे अपने दुख और विलाप की बातों को खोल कर कहूंगा। हालेलुया। क्योंकि तू मुझे जानता है। हालेलुया। तू मुझे जानता है। हालेलुया। हम किसके पास जाते हैं? कोई घटी आ गई, हम हालेलुया, हम बैंक के पास में पहुंच गए, बैंक के पास में लोन लेने के लिए पहुंच गए, थोड़ी सी गरीबी आ गई, हालेलुया, कुड़कुड़ाने लगे, रोने लगे, तरसने लगे, हालेलुया, मनुष्य के सामने हाथ फैलाने लगे, हालेलुया, कोई हमारी भलाई कर दे, कोई हमें समझे, हालेलुया,
कोई तो हमारी मदद कर दे, हालेलुया। कोई तो हमें सीने से लगाए, कोई तो हमें ढांढस दे, कोई तो पूछे कि तेरे जीवन में क्या चल रहा है, तेरे जीवन के हालात और परिस्थितियां कैसी हैं, कोई तो पूछे हालेलुया मैं तेरे लिए मदद करूंगा, कोई तो पूछे मैं तेरी सहायता करूंगा, कोई बात नहीं, आई एम हेल्प, हालेलुया। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, दाऊद ऐसा नहीं था। दाऊद ने किसी मनुष्य के सामने अपना हाथ नहीं फैलाया, हालेलुया। मैं जानता हूं मनुष्य हमसे प्यार करते हैं, हमें भी मनुष्य से प्यार करना है, बट हमारा विश्वास सबसे पहले परमेश्वर की ओर होना चाहिए। परमेश्वर हमारे लिए लोगों को खड़ा करता है, हमारे लिए डिवाइन हेल्पर भेजता है, लोगों की मनों में हमारे लिए बात करता है, हालेलुया। लेकिन हालेलुया, क्या हम सबसे पहले परमेश्वर को पुकार रहे हैं या फिर मनुष्य के सामने? हो सकता है मनुष्य आपको मना कर दे, होने के बावजूद उसका मन ना पिघले, हालेलुया, लेकिन आपका परमेश्वर उसके बाद सब कुछ है, हालेलुया। वो आपके लिए जब आप खुदा से हालेलुया सबसे पहले मांगोगे, उसके सामने गिड़गिड़ाओगे, अपनी परिस्थितियों को, अपने हालातों को, अपनी दुख तकलीफ को उसके सामने रखोगे, हालेलुया, लोग परमेश्वर लोगों के मनों में बात करेगा आपके लिए, हालेलुया। वो आपकी परिस्थिति के बारे में लोगों से बात करेगा, हालेलुया। लेकिन आपने क्या किया? सबसे पहले परमेश्वर को पुकारा। जब आप खुदा में हैं, आप एक विश्वासी हैं, आपके सामने जब विश्वास की परिस्थिति खड़ी हुई, हालेलुया, जब आपके सामने विश्वास करने की परिस्थितियां खड़ी हुई, आपने विश्वास नहीं किया, हालेलुया, लेकिन आपने मनुष्य के ऊपर भरोसा रखा, आपने देखा, हालेलुया, कोई मेरा हाथ पकड़े, हालेलुया। यहाँ पे दाऊद क्या कह रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं कोई वचन, हालेलुया, इसलिए मैं आपके सामने लेकर आया। दाऊद कह रहा है मेरे लिए कोई शरण नहीं रही, कोई मुझे नहीं पूछता, हालेलुया, कि तेरे हालात और तेरी परिस्थितियां कैसी हैं। मैं गुफा में पड़ा हुआ हूँ, मैं बंद गुफा के अंदर जहाँ पे अंधियारा है, मैं वहां पे पड़ा हुआ हूँ, हालेलुया, लेकिन कोई मुझे नहीं पूछ रहा है, हालेलुया। आगे वचन हम पढ़ते हैं, लिखा है, हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है, जीते जी तू मेरा भाग है, तू मेरा शरण स्थान है। दाऊद परमेश्वर को कह रहा है कि तू मेरा शरण स्थान है। पहले कह रहा है कि मेरे लिए कोई शरण नहीं है, मेरे लिए कोई नहीं। जब वो समझ गया कि इंसान इस संसार में सिर्फ इंसान है, हालेलुया, जब इंसान के मन में खुदा हमारे लिए बात करता है तो इंसान हमारे लिए जरूर खड़े होते हैं। बहुत लोग भले हैं, हालेलुया, ऐसा नहीं है कि लोगों के अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है, लेकिन कई बार परमेश्वर आपको ऐसे हालात में डालता है ताकि वो आपको विश्वास में मजबूत कर सके, वो आपको दिखा सके, समझा सके, चला सके, बढ़ा सके, हालेलुया, कि सबसे पहले तू मुझसे मांग, तेरी क्या जरूरत है, क्या दुख है, क्या विलाप है, क्या संकट है, क्या परिस्थिति है, तो सबसे पहले मुझे आकर कह, हालेलुया। लेकिन हम उसी समय जब हमें विश्वास करना है, उसी समय अगर हम इंसान की ओर दृष्टि करेंगे, हालेलुया, हो सकता है इंसान आपको मदद कर दे, हो सके इंसान आपको मदद कर दे, लेकिन खुदा जो आपको देना चाहता है, हो सकता है वो चीज रुक जाए। और ऐसा होता है, हालेलुया, ऐसा होता है। तो अपने दुख को परमेश्वर के सामने जाकर प्रकट करें और कहें, हालेलुया, कि खुदावंद, हालेलुया, मैं अपने दिल को तेरे सामने खोल कर रखता हूं प्रभु, तू मेरे दिल को भली भांति जानता है, हालेलुया। मैं अपनी शोक की बातें तेरे सामने प्रकट करता हूं क्योंकि तू जानता है, हालेलुया, मेरे जीवन में क्या परिस्थितियां हैं, मेरा दिल कैसा है, तू भली भांति जानता है, हालेलुया। 6 वचन में लिखा है, मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है, जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी है, हालेलुया। दाऊद कह रहा है कि मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई, मेरे हालात देख प्रभु, मेरी परिस्थितियां देख, मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है, हालेलुया। किसको कह रहे हो आप? अपनी समझ का सहारा लेते हो, अपनी बुद्धि का सहारा लेते हो, अपनी युक्तियां लगाते हो। कोई इंसान मुझे पूछ ले, कोई इंसान मेरे लिए सहारा बन जाए, कोई इंसान मुझे अपने सीने से लगाए, हालेलुया, मेरी चिल्लाहट को समझे, मेरे दुख को समझे, हालेलुया, हालेलुया। कोई इंसान मेरे लिए सहयोगी बन जाए, कोई इंसान मेरे लिए सहायक बन जाए। हाँ, इंसान बन सकता है, बनते भी हैं बहुत लोग इस संसार में, बहुत अच्छे भी हैं, हालेलुया, लेकिन बहुत बार परमेश्वर हमारे सामने परिस्थिति को रखता है ताकि हम उन बातों में परमेश्वर को पुकार सकें, हमारे हालात और परिस्थितियों को, दुख को, समस्याओं को प्रभु के सामने रख सकें कि प्रभु मेरे जीवन में ये चल रहा है और मेरे जीवन को तू ही बदल सकता है, तेरे अलावा कोई और नहीं जो मेरे हालातों को जानता है, क्योंकि तू मेरे मन की बातों को भी भली भांति जानता है, हालेलुया। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है, हालेलुया। दाऊद कह रहा है कि मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है, हालेलुया।
जब हमारे पास में कोई रास्ता नहीं होता, हमें लगता है कि सब रास्ते बंद हो चुके हैं। हालेलुया। अब सहायता कहां से आएगी, अब मदद कहां से आएगी, अब मैं कैसे चंगा हो सकता हूं, अब मेरे हालात कैसे बदल सकते हैं, अब मेरी परिस्थितियां कैसे बदल सकती हैं। उस समय आप अपनी बुद्धि का सहारा मत लो, आप किसी मनुष्य के ऊपर दृष्टि मत करो, आप अपनी बुद्धि को मत देखो। हालेलुया। आप अपने लोगों पे मत हालेलुया उम्मीद रखो, आप उस समय अपने परमेश्वर को पुकारो। हालेलुया। निज से परमेश्वर हालेलुया लाल समुद्र के बीच में मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल में हमें देखने को मिलता है हालेलुया, जब मूसा इजरायलियों को लेकर जा रहा था, पीछे ही फिरौन की सेना थी, बहुत बड़ी सेना। हालेलुया। और सामने एक लाल समुद्र चुनौती बनकर खड़ा हुआ था। हालेलुया। इजरायली कुड़कुड़ाने लगे, उन्हें लगा कि अब हम मर जाएंगे, क्योंकि पीछे फिरौन है ना, सामने लाल समुद्र है, अब जाएं तो जाएं कहां। हालेलुया। आगे और पीछे दोनों रास्ते बंद है। हालेलुया। बहुत लोग कुड़कुड़ाने लगे। हालेलुया। इजरायली कुड़कुड़ाने लगे और मूसा के ऊपर दोष लगाने लगे कि हम तो वहीं पे थे, हमारी कब्रें वहीं पे बन जाती, हम तो वहीं पे मर जाते और नाश हो जाते। हालेलुया। कम से कम ऐसे तलवारों से नहीं मरना पड़ता। हालेलुया। लेकिन दोस्तों, जब मूसा ने परमेश्वर को पुकारा, जब परमेश्वर के पास गया कि प्रभु देख, परिस्थितियां मेरे विपरीत खड़ी हो गई हैं, प्रभु इधर समुद्र है, इधर फिरौन है। हालेलुया। जाऊं तो जाऊं कहां, लोग गुड़गुड़ा रहे हैं, लोग मुझ पे दोष लगा रहे हैं, लोग मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तब परमेश्वर ने कहा हालेलुया, जो अधिकार मैंने तुझे दिया है वो तेरे हाथ में। हालेलुया। वो लाठी उठा और समुद्र के ऊपर मार। हालेलुया। वो लाठी उठा और समुद्र के ऊपर मार। और जब उसने लाठी उठाकर समुद्र के ऊपर मारा है, हालेलुया, वही समुद्र जो सामने चुनौती बनकर खड़ा हुआ था, उसी समुद्र ने हालेलुया अपने आप को दो भाग कर दिया। हालेलुया। किसके द्वारा? जब मूसा ने परमेश्वर को पुकारा। हालेलुया। और वो इजरायली जो कुड़कुड़ा रहे थे, क्षण भर में जो को कुड़कुड़ाने वाले थे, वही परमेश्वर को महिमा देने लगे और कहने लगे यहोवा की जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। यहोवा की जैसा कोई नहीं है। क्यों? जब हमारे सामने चुनौतियां आती हैं, जब परिस्थितियां आती हैं, जहां पे परमेश्वर हमको हमारे विश्वास को परखता है। हालेलुया। अब देखता हूं कि इंसान कैसे, किसके पास जाता है, किस पे उम्मीद रखता है, किस पे आशा रखता है, किससे मांगता है, किसके सामने क्या करता है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, अपनी समझ का इस्तेमाल करता है, क्या करता है, या फिर मुझे पुकारता है। हालेलुया। मनुष्य हालेलुया, वहां भी इजरायली लोग थे, हालेलुया, वो कुड़कुड़ाने लगे। हालेलुया। उन्होंने देखा हालेलुया हम मर जाएंगे, पिस जाएंगे, पीछे फिरौन है, सामने लाल समुद्र है। हालेलुया। हमारा क्या होगा, हम तो मरने वाले हैं। हालेलुया। जब परिस्थितियां एकदम विपरीत आकर खड़ी हो जाती हैं, हालेलुया, तब हमें विश्वास करने की जरूरत है। लेकिन इजरायलियों ने विश्वास नहीं किया। लेकिन मूसा जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता था, वो परमेश्वर के पास गया, अकेला हुआ और खुदा को कहा प्रभु ये तू देख रहा है, क्या करूं। हालेलुया। भले उसके पास सामर्थ्य और अधिकार था, लेकिन उसे हालेलुया परिस्थितियों को देखकर उसे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो परमेश्वर ने कहा कि अपनी लाठी उठा और समुद्र के ऊपर मार। और जब मूसा ने मारा, हालेलुया, समुद्र दो भाग हो गया। हालेलुया। आज हमारी परिस्थितियां क्या है, हमारे हालात क्या है। हालेलुया। विरोध की बातें, सताव, गरीबी, घटी, कमजोरी, हालेलुया, बीमारी, रोग, समस्या, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन। हालेलुया। क्या है? हालेलुया। एक चुनौती है। हालेलुया। एक समस्या है। हालेलुया। और जब आप अपने अधिकार को बहुत अच्छे से जान लोगे, समझ लोगे कि परमेश्वर ने मुझे एक अधिकार दिया है, उस अधिकार से जब मैं अपने आप को इन समस्याओं के सामने ले जाकर खड़ा करूंगा और मैं उन्हें बोलूंगा हालेलुया यीशु मसीह के नाम से, वो समस्या मेरे जीवन से दूर होंगी, परिस्थितियां हटेंगी। हालेलुया। वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को देखकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अब क्या हो जाएगा। हालेलुया। दाऊद क्या कह रहा है? हालेलुया। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन। हालेलुया। क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। हालेलुया। वो किसी मनुष्य के सामने नहीं गिड़गिड़ा रहा है। हम इंसान होने के नाते हम बहुत इंसानों के सामने जाकर रोने लग जाते हैं, पिसने लग जाते हैं। हालेलुया। अपने दुख को शेयर करना है। हाँ, अगर आपको कोई समझने वाला है, कोई इंसान, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हो। बट आपको कोई समझने वाला नहीं है, उसके सामने भी जाकर आप अपने हाथ को फैला रहे हो, हाँ कोई मुझे समझे, कोई ये करे। समझने वाले होते हैं लोग। हालेलुया। जो हमारे दिल को जानते हैं, हमारी परिस्थिति को जानते हैं, लोग हमारे लिए मददगार भी बनते हैं, हमारी सहायता भी करते हैं। हालेलुया। लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि हमें सिर्फ खुदा को पुकारना है। परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करता है हमारे लिए। परमेश्वर हमारे लिए लोगों को इस्तेमाल करता है, वो खड़ा करता है, वो डिवाइन हेल्पर हमारे लिए भेजता है, ताकि जिस समस्या के अंदर हम फंसे हुए हैं, हालेलुया, वो समस्या में से वो इंसान हमारा हाथ पकड़ के हमारा निकाले। हालेलुया। लेकिन वो किसकी ओर से? वो परमेश्वर की ओर से। जब हमने परमेश्वर को पहले पुकारा, तब परमेश्वर ने हमारे लिए मार्ग निकाला। हालेलुया। लेकिन अगर हम परमेश्वर को नहीं पुकार रहे हैं और हम मनुष्य की ओर ताक रहे हैं, हो सकता है मनुष्य धोखा दे दे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ वफादार नहीं है, तो कैसे इंसान हमारे साथ वफादार हो सकता है? लेकिन अगर हम परमेश्वर के साथ वफादार हैं, अपनी चीजों को सबसे पहले परमेश्वर के सामने रखते हैं, तो निश्चय परमेश्वर लोगों के मनों में हमारे लिए बातें करता है। हालेलुया।
लोगों के मनों में परमेश्वर हमारे लिए बातें करता है। हालेलुया। लोग जान पाते हैं हम कौन से हालेलुया समुद्र से गुजर रहे हैं, हमारे सामने कौन सी चुनौती खड़ी हुई है। हालेलुया। अब समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल कह रही है। हालेलुया। दाऊद कह रहा है मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े उनसे मुझे बचा ले। हालेलुया। कौन पीछे पड़ा हुआ है? समस्याएं, विरोध, सताव, गरीबी, घटी, दुख, समस्याएं, विरोध, क्लेश, हालेलुया, गरीबी, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, ये चीजें मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। हालेलुया। बहुत बार कोई इंसान हमारा विरोध करने वाला होता है। हालेलुया। तो हमें लगता है कि वो इंसान हमें पीछे पड़ा हुआ है। नहीं, कोई इंसान आपके पीछे नहीं पड़ा है। हालेलुया। आपके पीछे दुष्ट आत्माएं, वो बंधन है। हालेलुया। जिसमें परमेश्वर आपको एक विश्वास के लेवल पे बढ़ाना चाहता है, वो अप करना चाहता है आपको, ताकि आप इन समस्याओं को देखकर परमेश्वर को पुकार सकें एक अलग लेवल में, बेटा और बेटी बनकर आप परमेश्वर को पुकार सकें। हालेलुया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, बहुत बार हम अपनी समस्याओं को देखते हैं और हमें लगता है कुछ नहीं हो सकता, हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। और ऐसी जब घबराहट हमारे दिल के अंदर आ जाती है समस्याओं को देखकर कि अब कुछ होने वाला नहीं है, अब तो सब कुछ बिगड़ चुका है, हम अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं, हमें लगता है बाप रे क्या होने वाला है। मैं आपको बता दूं, आप उस समय परमेश्वर को छोटा कर देते हो। आप उस समय परमेश्वर को छोटा कर देते हो और आप बता रहे होते हो कि प्रॉब्लम सबसे बड़ी है और इस प्रॉब्लम में मेरे लिए कोई मार्ग निकल ही नहीं सकता। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, आपके सामने कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना खड़ी हो जाए, आप विश्वास से उसे कहेंगे और वो हट जाएगी। हालेलुया। अगर आप प्रॉब्लम्स में आकर डर गए, जब आपके सामने विश्वास बढ़ाने की चुनौती आके आपके सामने खड़ी हुई है और उसी चीज में आप उसको बड़ा बना रहे हो, हालेलुया, आपके अंदर विश्वास नहीं है। हालेलुया। विश्वास करने वाले के अंदर भय नहीं होता। हालेलुया। वो कभी अपनी परिस्थिति से नहीं डरता है। हालेलुया। वो नहीं डरता अपने हालातों से, वो नहीं डरता अपनी समस्याओं से। हालेलुया। उसे पता है कि मेरी समस्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, उससे बड़ा मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन अगर आप समस्याओं को बड़ा बना चुके हो, हालेलुया, आप परमेश्वर को छोटा कर चुके हो, जहां पे आपको लगना शुरू हो जाता है कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, आप तो मेरी प्रॉब्लम मुझे दबा देगी, नष्ट कर देगी, वहां पे आपने परमेश्वर को छोटा कर दिया। हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, हालेलुया, अपनी प्रॉब्लम्स को देखकर याद करो कि प्रॉब्लम से बड़ा मेरा परमेश्वर है, वो मेरे लिए मार्ग निकाल सकता है और वो निकालेगा। हालेलुया।